इस लेसन में मैं आपको एनालाइज टैब में बताऊंगी कि डाटा ग्रुप का क्या काम है। देखिए ये डाटा ग्रुप है, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है रिफ्रेश और दूसरा है चेंज डाटा सोर्स। इस लेसन में आपको ये बताऊंगी। पिवट टेबल में आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी खुद बना लिया है ताकि हम अपने काम को जल्दी से आगे बढ़ाएं और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ये हमारे पास पिवट टेबल है। देखिए ओरिजिनल डाटा हमारे पास क्या मौजूद है, ओरिजिनल ये डाटाबेस है, यहाँ हमारे पास ये मूवीज के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि चेंज कैसे करते हैं। अगर आप सोर्स डाटा में कोई चीज चेंज करेंगे तो उसका क्या असर होगा पिवट टेबल पे। देखिए ये मूवी हमारे पास फर्स्ट है, टॉप हेड 6। इसमें जाके मैं ये जो इसका ग्रॉस रेवेन्यू है 4 मिलियन, इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं। मैं इसको कह देती हूँ कि ये 10 मिलियन हो गया। राइट, अब आप देखें, ताकि ये ऑब्वियस मैंने चेंज किया है ताकि आपको इजीली आप देख सकेंगे वाकई में चेंज हुआ है। अब हम अपने पिवट टेबल पे जाते हैं और यही मूवी को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको देखने में नहीं मिल रही तो दूसरा तरीका ये होता है कि फाइंड और सिलेक्ट पे जाएं आप। यहाँ फाइंड पे क्लिक करके यहाँ आप नाम लिख दें तो आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा। लेकिन मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देती हूँ कि हमने वो मूवी फाइंड आउट करनी है जिसका हमने रेवेन्यू चेंज किया था। तो इसको हम नीचे लेके आते हैं और हमारा था टॉप हैट, यहाँ पे हमें मिल जाएगी। यहाँ नहीं है तो हम देखें, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है अगर डाटा बड़ा हो, अदरवाइज आप वहां पे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखें टॉप हैट 6, इसमें स्टिल यहाँ 4 मिलियन है, ये अपडेट नहीं हुआ। हमने सोर्स डाटा को अपडेट किया लेकिन पिवट टेबल को ये नहीं मालूम कि हमारा सोर्स टेबल अपडेट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, एनालाइज टैब पे जाना है और ये जो रिफ्रेश का बटन है इसको आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास 1 मिलियन हो गया। राइट, तो आपने क्या करना है कि जो भी चेंजेस आपने अपने मेन डेटाबेस पे यानी सोर्स जो फाइल है आपने वहां जो भी चेंज करना है वो आपको पिवट टेबल पे नजर नहीं आएगा। कैसे करना है, एनालाइज टैब पे जाना है और उसके बाद आपने डाटा ग्रुप में रिफ्रेश को क्लिक करना है। ये कहाँ से आएगा, अगेन मैं आपको बताती हूँ। अगर ये ऐसे है आपके पास तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि वो टैब कहाँ है, इसलिए कि ये जो आपके पास पिवट टेबल है आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास एनालाइज और डिजाइन टैब आएंगे और ये पिवट टेबल फील्ड्स भी आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये चेंज डाटा सोर्स है, इसका क्या काम है। फिर हम चलते हैं अपने मूवी डेटाबेस में जो ओरिजिनल है। इसमें देखें मेरे पास आर तक कॉलम है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक और कॉलम एस है, इसको मैं न्यू का नाम दे देती हूँ। ठीक है, हम न्यू कॉलम बना लेते हैं कि ये आ जाए। लेकिन जब हम अपने पिवट टेबल में आएंगे, आप इसको रिफ्रेश भी करवा के देख लें। यहाँ पे हम इसको ये रिफ्रेश भी करवाते हैं, ये हमारे पास सारी फील्ड्स हैं। यहाँ हम देखेंगे कि नहीं है, नहीं आया हमारे पास ये न्यू कॉलम। क्यों नहीं आया, इसलिए कि इसकी रेंज नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। रेंज इसकी आर तक हमने सेट की थी। अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ और हम इस एस कॉलम को, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और कॉलम अगर ऐड कर लेती हूँ आर से पहले, राइट, सो आर से पहले तो ये अब आर बन जाएगा और जो ऑलरेडी मौजूद था बजट वो एस हो गया। यहाँ मैं इसको न्यू कॉलम दे दें, जो भी आप नाम लिखे। अब ये इस रेंज में शामिल हो गया क्योंकि ये तो ऑलरेडी था। अगर आप कहीं बीच में कोई कॉलम ऐड करेंगे तो वो शामिल हो जाएगा। पिवट टेबल पे आ जाएं आप, एनालाइज पे आए, इसके बाद हमने यहाँ पे आके रिफ्रेश को क्लिक करना है। तो आप देखें ये जो फील्ड्स हमारे पास सारी ही कॉलम्स के नाम थे, इसमें न्यू का भी नाम आ गया। तो क्या है कि जहां तक आपकी रेंज है, जो हमने ऑलरेडी हमारी सोर्स फाइल है, उसके बाद अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो वो रेंज से बाहर होगा, उससे भी पहले करेंगे तो वो हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसके बाद तो भी हो सकता है। ये मैं आपको रोज में करके दिखाती हूँ, सेम ऑपरेशन आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास रोज इस वक्त मौजूद हैं 3726, राइट, यहाँ पे अगर कोई मैं रो ऐड करूंगी तो वो आपको पिवट टेबल पे नहीं नजर आएगी। इसलिए आपने क्या करना होगा, इसके यहाँ जाएंगे, हम पिवट टेबल पे जाएं, पिवट टेबल के बाद एनालाइज को क्लिक कर दें। एनालाइज में चेंज डाटा सोर्स, ये जो है ऑप्शन आइकन, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको ये रेंज बताएगा
कि A1 से लेके 3726 तक आपके पास रोज हैं। इसको मैं बना देती हूँ 3727 मैंने कर दिया, राइट। और फिर क्यों मैं एक रो बढ़ाना चाहती हूँ, अगर आप 2-3 रोज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर दें 28 कर दें, 29 कर दें, 30 कर दें। यहाँ मैंने इसको ओके किया, राइट। जब ओके किया, अब हम जब इसको नीचे में लेके आऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक ब्लैंक लाइन नजर आ रही है। ब्लैंक का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मैं एक यहाँ पे कुछ चीज और ऐड कर सकती हूँ, मैंने उसकी रेंज बढ़ा दी है। अब आप मूवी डेटाबेस में जाएं जो हमारा ओरिजिनल है, और यहाँ आके मैंने इसको मैं लिख देती हूँ न्यू। यहाँ मैंने न्यू लिख दिया। आप पिवट पे जाएं, पिवट पे जाके एनालाइज पे जाएं, और इसको आप जब रिफ्रेश करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक न्यू रो आ गई, जो ब्लैंक जिसका नाम था अब वो न्यू में कन्वर्ट हो गई है। तो आपने क्या करना है, एनालाइज पे जाके चेंज डाटा सोर्स पे जाना है, यहाँ से इसकी रेंज आपने इंक्रीज करनी है। जब आप उसकी रेंज इंक्रीज कर देंगे, अब इसके बाद अगर मैं एक और रो ऐड करना चाहूंगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज मैंने सेट की है 3200 समथिंग 727, राइट। अगर मैं मूवी डेटाबेस में जाके एक और रो यहाँ ऐड कर दूंगी, उसका नाम आप A1 रख दें, B1 आप खुद अब ये ट्राई कर दें यहाँ पे, और फिर आप उसको रिफ्रेश करवाएंगे, वो नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज नहीं है। आप फिर दोबारा उस पर जाएंगे, आप रेंज उसकी मैनुअली इंक्रीज करेंगे, और फिर आप रोज को ऐड कर सकते हैं। ये हमने सीखा इस लेसन में कि पिवट टेबल पे एनालाइज और डिजाइन टैब में, सॉरी एनालाइज में हमने डेटा में रिफ्रेश और चेंज डाटा सोर्स का क्या मीनिंग है। लेकिन ये जो मैंने आपको ऐड करना सिखाया कॉलम और रोज, इसको और अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।